नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली के माध्यम से आपके पिछले जीवन के बारे में पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, आपके पिछले जीवन के बारे में पढ़ा जा सकता है और ये बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों जानना चाहिए आपको अपने पिछले जीवन के बारे में? देखिए, मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1982 को हुआ है, सुबह 7 बजे। मान लीजिए, यानी कि 1 जनवरी सन 1982 को सुबह 7 बजे आपकी कुंडली बन गई। उसके अंदर अच्छे ग्रह भी आ गए, उसके अंदर बुरे ग्रह भी आ गए, उसके अंदर सब कुछ आ गया, सारे ग्रह नक्षत्र दशाएं वगैरह सारी बन गई। अब ये जो दशाएं हैं या ये ग्रह नक्षत्र हैं, आपके बिना कर्म किए, बिना 1 सेकंड जीवन आपका जिए हुए बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस जीवन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये आपके पिछले जीवन के प्रभाव के कारण आपको आवंटित हुए हैं, यानी कि आपको मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से आपको ग्रह मिले हैं वो इस जीवन के हिसाब से नहीं मिले। वो आपने अपना जीवन जिस प्रकार से पहले बिताया होगा उस प्रकार से आवंटित हुए। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको जो है वो जन्म आपको मिल गए, आपको ग्रह आवंटित हो गए। ये पूर्व जन्म की छाया होती है जो कि बतलाती है कि इस जीवन में आपका जीवन किस प्रकार से चलने वाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने कुछ भी कर्मा करेक्शन नहीं किया, यदि आप जैसे आपको ग्रह मिले हैं उसी प्रकार से चलते रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीवन हम उसी प्रकार से जिएंगे जैसा हमने पिछला जीवन जिया था, यदि हमने अपने आप को चेंज करने की क्रिया नहीं की। अब यहां पर कुंडली का महत्व आता है। मैंने आपको बताया कि आपके जीवन के अंदर ये बातें घटी थी। आपको यदि वो अच्छी लगती हैं तो आपको उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वो जो है ठीक नहीं लगती हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसको सुधारना है। आपको उसके अंदर कुछ कर्म करने हैं ताकि जैसा पिछला जीवन जिया था वो इस बार ना जिए। यानी कि आपकी कुंडली वर्तमान जीवन को सुधारने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। आप इस औजार का फायदा उठाइए और देखिए कि वर्तमान जीवन को कैसे बेहतर या अच्छा बनाया जा सकता है। यदि आप ये बात समझ गए कि कौन कौन सी बातों को जस की तस छोड़ना है और किन बातों को सुधारना है, तो निश्चित तौर से बैकुंठ धाम की जो आत्मा की जर्नी है वो बहुत सुगम हो जाएगी और शीघ्रता से आपको कम जन्मों के अंदर लेकर वहां पर आसीन कर देगी। तो जब आपको कोई आपकी कुंडली देखकर ये बोले कि भाई इसके अंदर ये ग्रह अच्छे हैं, तो हर्षित हो जाइए, खुश हो जाइए। लेकिन यदि कोई ये बोले कि ये खराब है, ये नीच है और ये दोष है और ये परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको परेशान हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब तैनात हो जाना है अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। जो चीज आपको हल्की बताई जा रही हैं उनको ठीक करने के लिए। तो ग्रहों की अच्छी स्थिति से आप हो जाइए आनंदित, लेकिन किसी भी कुंडली के अशुभ ग्रहों की स्थिति से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो उसे सुधारना है, उसके लिए ही तो कर्म करने हैं और यही मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया औजार है, यही कारण बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आप अपना वर्तमान जीवन नहीं दिखा रहे हैं, आप जो है अपना पूर्व जीवन दिखा रहे हैं। और पूर्व जीवन दिखाने का यह फायदा है कि वर्तमान में कहां पर किस प्रकार से कर्मों को
को आगे लाकर उसको ठीक किया जा सकता है। तो खुश हो जाइए यदि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, और परेशान मत होइए यदि कोई कहता है कि ये चीज परेशानी की है या ये चीज जो है मैलेफिक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके लिए एक इच्छा शक्ति का काम करती है, जिससे कि आप अपने इस जीवन को बहुत अच्छा बिताते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आपके पूर्व जन्म या जन्मों को, और जानते हैं क्या अच्छा करना चाहिए और क्या बहुत अच्छा करना चाहिए। नमस्कार।